गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक भी हमारा ग्रोथ हार्मोन से ही है। इससे पहले हमने ऑक्सिन पढ़ा है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा हमारा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। ये भी ग्रोथ हार्मोन है जिसका नाम है जिब्रेलिन। ठीक है, ये भी ग्रोथ हार्मोन है जिसका नाम है जिब्रेलिन्स। अब ये जिब्रेलिन्स क्यों हैं? क्योंकि बहुत सारे जिब्रेलिन होते हैं। जिब्रेलिन्स जो हैं वो बहुत सारे हैं, अभी हम देखेंगे। तो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? इसकी डिस्कवरी हुई बेसिकली कि जो जापान के अंदर जो फार्मर्स थे उन्होंने देखा कि कुछ जो उनकी राइस सीडलिंग है वो क्या हो रही है, बहुत लंबे लंबे होते जा रहे हैं, पतले पतले लंबे लंबे, यानी वीक हैं, स्टेराइल हैं, जो ऑफिस स्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वीक हैं, स्टेराइल हैं और बहुत लॉन्ग होते जा रहे हैं। और कहीं कहीं उनको येलो स्पॉट्स भी दिखाई दिए, येलो स्पॉटिंग भी दिखाई दी, मतलब बहुत लंबे लंबे होते चले जा रहे हैं। और इतने लंबे होते जाते हैं कि उनका वेट ही वो अपने ऊपर नहीं सहन पाते और ऐसे झुक जाते हैं, गिर जाते हैं, यानी इतने लंबे हो जाते हैं। लॉन्ग, वीक, स्ट्राइल, येलो स्पॉट दिखाई दिए और वो अपना वेट ही नहीं सहन कर सकते और मुड़ जाते हैं, इसलिए उनको नाम दिया गया फुलिश सीडलिंग या बेकाने। तो इसमें क्या था, वीक, स्ट्राइल, येलो, ये तीन तो जो करेक्टर आ रहे थे ये तो अच्छे नहीं थे, बट ये जो लॉन्ग वाला करेक्टर था ये एक अच्छा था कि बहुत लंबे हो रहे थे पौधे, बट वो इससे अपना वेट ही नहीं सहन कर पा रहे थे और ऐसे वो गिर जाते थे। तो इसको उन्होंने नाम दिया बेकाने या फुलिश सीडलिंग, डिसीज़ ऑफ राइस सीडलिंग। अब फार्मर्स ने ऐसा देखा तो वहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं ई कुरोसावा, ये जो साइंटिस्ट हैं ये एक पैथोलॉजिस्ट हैं, जब इन्होंने वहाँ पे वर्क किया उन्होंने देखा कि वो जो राइस प्लांट थे जहाँ पर ये एक्सटेंसिवली लॉन्ग हो रहे थे, वीक थे, स्ट्राइल थे, वहाँ पर ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये ऐसे हो रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि जहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही थी वहाँ पर एक फंगस ग्रो कर रही थी और उस फंगस का नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ये फंगस जब इस प्लांट पे लग जाती है, आपको पता है कि पैडी जो होता है वो वाटर के अंदर होता है और फंगस भी मॉइस्ट जगह पे ही लगती है। तो ये फंगस जब इस राइस प्लांट के ऊपर आ रही थी तो ये एक केमिकल प्रोड्यूस कर रही थी और उस केमिकल की वजह से ये इतने लंबे हो जा रहे थे, वीक हो जा रहे थे, स्टेराइल हो जा रहे थे। बाद में इन्होंने क्या किया, ई कुरोसावा ने इसमें से जिब्रेला फ्यूजिकोराई जो कि एक फंगस थी, इससे एक एक्सट्रैक्ट निकाला, जो केमिकल्स थे उसको निकाल के उसको हेल्दी प्लांट के अंदर डाला। दूसरे प्लांट जो हेल्दी प्लांट थे उसमें डाला तो उसमें भी देखा कि उसके अंदर भी यही करेक्टर उनको दिखे। तो इसका मतलब उन्होंने बोला कि ये जो करेक्टर आ रहे हैं वो इस फंगस की वजह से आ रहे हैं जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई, और इसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया जिब्रेलिन। ठीक है, एक्टिव, क्योंकि इसमें कौन सा हमें एक्टिव सब्सटेंस मिला, जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड। सो बेकाने फुलिश सीडलिंग, अ डिसीज ऑफ राइस सीडलिंग वाज कॉज्ड बाय फंगस पैथोजन होती है फंगस, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जापानीज प्लांट पैथोलॉजिस्ट ई कुरोसावा फाउंड दैट द डिसीज वाज कॉज्ड बाय फंगस। एक्टिव सब्सटेंस वाज जिब्रेलिन था या जिब्रेलिक एसिड, और ये एसिडिक होता है। ज़्यादातर जितने भी हार्मोन्स हैं, जैसे हमने ऑक्सिन पढ़ा वो भी एसिडिक है, जिब्रेलिक एसिड तो वो भी एसिडिक है। अब आप आगे पढ़ोगे साइटोकाइनिन तो वो एक बेसिक है, बाकी इथाइलिन और एब्सेसिक एसिड वो भी सारे एसिडिक हैं नेचर में। सो मोर देन 100 जिब्रेलिन्स आइडेंटिफाइड फ्रॉम फंगी एंड हायर प्लांट्स, 100 जिब्रेलिन्स को आइडेंटिफाइड किया गया है, जिसमें GA1 जिब्रेलिक एसिड 1, जिब्रेलिक एसिड 2, GA3 यानी जिब्रेलिक एसिड 3, जिसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया, GA3 फर्स्ट डिस्कवर, इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया GA3। सो ये एक बहुत सारे यानी 100 से ज़्यादा जो हैं वो जिब्रेलिन्स हैं जिनको डिस्कवर किया गया है। तो GA3 सबसे पहले डिस्कवर किया गया। तो आपको समझ में आया कि बेकाने या फुलिश सीडलिंग का मतलब क्या है यहाँ पर। अब इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहला, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ग्रेप्स स्टॉक। जो ग्रेप्स होते हैं उनके स्टॉक की, मान लो ये है एक ग्रेप का स्टॉक, उसकी एक्सेस को बढ़ा देता है। यहाँ पर ये ग्रेप्स लगे हैं, ठीक है, ये इसकी एक्सेस है। तो अब ये अगर जिब्रेलिन दे लेंगे तो क्या होगा, इसकी एक्सेस की लेंथ को बढ़ा देगा, लेंथ को बढ़ा देगा तो ग्रेप्स का साइज भी बढ़ जाएगा, तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो ये एक्सेस को इसने क्या किया, बड़ा कर दिया, इसकी लेंथ को बढ़ा दिया, इलोंगेट कर दिया, जिससे इसका प्रोडक्शन भी बढ़ गया। लेंथ ऑफ ग्रेप्स स्टॉक, जिससे इसका ग्रेप्स का साइज भी बढ़ गया और इसका प्रोडक्शन भी बढ़ गया। और क्या करता है जिब्रेलिन, कॉज एप्पल, जो फ्रूट्स हैं उनमें एप्पल टू इलोंगेट एंड इम्प्रूव इन शेप, एप्पल का साइज बड़ा कर दिया, ठीक है, एप्पल का साइज बड़ा कर दिया, उसका शेप बड़ा कर दिया, तो क्या होगा, अच्छा उसका वो हो जाएगा, प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। तो इलोंगेट एंड इम्प्रूव इन शेप, उसका शेप बड़ा कर दिया। डिले सेंसेस होता है ओल्ड एज, ठीक है,
तो सो फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन ट्री, मतलब ये सेंसेस को रोकता है, ओल्ड एज को, यानी मेच्योरिटी, ओल्ड एज से यहाँ का मतलब है मेच्योरिटी को रोकता है, ताकि जो फ्रूट्स हैं वो ट्री के ऊपर लगे रहें, जिससे ट्री के ऊपर जब लगे रहेंगे तो उसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। उसका मेच्योरिटी पीरियड को बढ़ा दिया, जल्दी से वो पकेंगे नहीं, तो मेच्योरिटी उसकी जो है वो उसने जो है वो उसको कम कर दिया, ताकि वो फ्रूट जो हैं वो ज़्यादा देर तक ट्रीज़ के ऊपर लगे रहें। ठीक है, लॉन्गर टाइम तक वहाँ पर लगे रहें, जिससे उनका मार्केट वैल्यू जो है वो बढ़ जाए। स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस, अब ये क्या होता है इन ब्रूइंग इंडस्ट्री, ब्रूइंग इंडस्ट्री होती है जहाँ पर अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। तो ये माल्टिंग प्रोसेस में ब्रूइंग इंडस्ट्री में क्या करता है, ये आपको पता है कि जो स्टार्च है उस स्टार्च से पहले क्या बनता है, माल्टोज। ठीक है, और माल्टोज से फिर जाके बनता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज से पता है आपको कि ग्लूकोज से क्या बनता है, अल्कोहल। ग्लूकोज से अल्कोहल बनता है, तो पहले स्टार्च, स्टार्च से माल्टोज, माल्टोज से ग्लूकोज, और ग्लूकोज से अल्कोहल बनता है। ठीक है, सो ये हमारे को पता है कि एमाइलेज ये काम करता है। तो ये क्या करता है, माल्टोज बनाने की फॉर्मेशन को बढ़ा देता है। जैसे ही जल्दी से माल्टोज बनेगा तो जल्दी से ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज बनेगा तो जल्दी से अल्कोहल बनेगा। तो इस तरह से ये ब्रूइंग इंडस्ट्री में माल्टिंग प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है, जिससे अल्कोहल बनने की फॉर्मेशन बढ़ जाती है। नेक्स्ट, इंक्रीज लेंथ ऑफ शुगर केन स्टेम, सो इंक्रीज ईल्ड बाय 20 टन्स पर एकड़। अब आपको पता है कि जो शुगर केन है, शुगर केन का स्टेम इस तरह से होता है, इसमें यहाँ पर ये इंटरनोडल जोन होते हैं, ये नोड्स और ये इंटरनोड्स, यही होता है। अगर इसकी लेंथ को ये बड़ा कर दे, इतना बड़ा कर दे, मान लो यहाँ से यहाँ बड़ा कर दे, एक था पहले यहाँ, अब उसको इतना बड़ा कर दिया, तो अब मेनली क्या है यहाँ पर, अगर उसकी लेंथ को बढ़ा देगा, उसमें शुगर कंटेंट भी ज़्यादा आ जाएगा, जिसकी वजह से उसका प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, और उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कितना ईल्ड बढ़ गई, 20 टन पर एकड़। तो इसकी लेंथ को, क्योंकि इसमें क्या है, शुगर केन के अंदर सारा हमारा शुगर कंटेंट है, तो इसकी लेंथ को बढ़ाएगा तो मतलब शुगर कंटेंट बढ़ाएगा, जिससे उसकी ईल्ड बढ़ जाएगी, कितनी, 20 टन पर एकड़। नेक्स्ट, स्प्रेइंग ऑन जुवेनाइल कॉनिफर हैसन मेच्योरिटी। देखिए, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझा देती हूँ कि क्या होता है। जो कॉनिफर्स होते हैं, कॉनिफर्स बेसिकली किसके अंदर आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर मान लो ये सीड है, सीड से प्लांट बना, ठीक है, ये प्लांट आ गया, और फिर प्लांट से फिर सीड बनेगा, क्योंकि इसमें फ्रूट तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर नेकेड सीड होते हैं, इसके अंदर फ्रूट तो बनता ही नहीं है, फ्रूट नहीं बनता है कॉनिफर्स में। तो ये वाला जो पीरियड होता है सीड से प्लांट बनने तक का पीरियड, इस पीरियड को हम बोलते हैं जुवेनाइल पीरियड। जुवेनाइल पीरियड, ठीक है, जुवेनाइल पीरियड होता है ये वेजिटेटिव पीरियड हम उसको बोलते हैं। और ये वाला जब प्लांट से सीड बनता है, फ्रूट तो नहीं बनेगा, तो ये होगा रिप्रोडक्टिव। तो ये क्या करता है, ये इस पीरियड को, क्योंकि इसमें क्या होता है, पहले सीड से फिर प्लांट मैच्योर हो, प्लांट से फिर सीड बने, ऐसे जैसे मान लो चिलगोजा है जिसको हम खाते हैं, पाइनस की एक वैरायटी से हमको मिलता है ये खाने के लिए। तो अगर उसमें मान लो 15 से 20 साल लग जाएं सीड बनने में, तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्टिविटी। तो हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होगी कि हमको इतने सालों बाद ये मिल रहा है। तो अगर ये पीरियड को कम कर दे, इस पीरियड को कम कर देगा, तो जल्दी से प्लांट मैच्योर होगा, फिर सीड का बनने का टाइम जल्दी हो जाएगा, जिससे हमें जल्दी प्रोडक्शन मिल जाएगी। तो ये यही करता है, स्प्रेइंग ऑन जुवेनाइल कॉनिफर हैसन मैच्योरिटी लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन, जिससे ये मैच्योरिटी को जल्दी कर देता है, और जब ये प्लांट जल्दी मैच्योर होगा तो जल्दी सीड बनाएगा, जिससे जो इतना टाइम पीरियड था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हमको जल्दी से सीड मिल जाएंगे। नेक्स्ट, प्रमोट बोल्टिंग, इंटरनोड एलोंगेशन प्रायर टू फ्लावरिंग। अब ये क्या होता है, बोल्टिंग क्या होती है, देखो बोल्टिंग को भी मैं यहाँ समझा दूँ। बोल्टिंग बेसिकली होता है, बोल्टिंग क्या होता है, देखो बोल्टिंग होता है, जैसे आपने देखा है किसके अंदर हमें देखने को मिलता है, कैबेज के अंदर हमें देखने को मिलता है, या है ना। तो कैबेज में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि ये सारे नोड्स होते हैं जो एक साथ लगे रहते हैं इस तरह से, ये क्या है, नोड, ठीक है। और लीफ जो होती हैं वो सारी इसके साथ एक ही पॉइंट पर सारी लीफ लगी रहती हैं इस तरह से, तो वो एक रोज़ की तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है, जैसे रोज़ होती है, एक ही पॉइंट पर सारी इसकी लीफ लगी हुई हैं। तो इसको हम बोलते हैं रोजेट शेप। ये क्या कहलाती है, हमारी
रोजेट शेप, क्योंकि सारी लीफ जो है वो इसकी एक साथ लगी हुई हैं, जिसको हम रोज की तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है, एक फ्लावर की तरह की, जिसको हम बोलते हैं रोजेट शेप। तो ये क्या करता है, रोजेट शेप कहलाती है ये, ठीक है। ये क्योंकि हम इस तरह का हमने कैबेज हम इसी टाइम पर इसको खा लेते हैं, इसको मैच्योरिटी तक तो छोड़ते नहीं है कि ये रिप्रोडक्शन का टाइम हो और इसमें फ्लावरिंग आए और वो सब आए, वहाँ तक तो हम छोड़ते नहीं, हम इसको यहीं से निकाल के खा लेते हैं, सारे नोड्स एक साथ होते हैं। अब इसको अगर हम छोड़ दें तो क्या होगा, इसका इंटरनोडल सेगमेंट बढ़ जाएगा। ये नोड है जहाँ पर लीफ लगी है, ये इंटरनोडल जोन है, तो ये बढ़ जाएगा, इंटरनोड इलोंगेट करेंगे और यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, फ्लावर। अगर हम इसको छोड़ दें, हम तो इसी स्टेज में इसको निकाल के खा लेते हैं। तो ये क्या करता है, प्रमोट बोल्टिंग, इंटरनोड इलोंगेशन प्रायर टू फ्लावरिंग, ये इसको बढ़ा देता है, इंटरनोड को इलोंगेट करता है ताकि उसमें फ्लावरिंग हो। और रोजेट क्या होता है, ये रोजेट शेप होती है कि जो नोड्स हैं वो सारे पास पास होते हैं और लीफ जो है वो एक पॉइंट पर ही लगी रहती है। तो इस तरह से रोज की जैसी हमको, इस तरह से रोज की जैसी स्ट्रक्चर हमें दिखाई देने लगती है। तो ये क्या करता है, ये इंटरनोडल सेगमेंट्स को बढ़ा देता है, इसको यानी जो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बढ़ा देता है, और जिससे ऊपर जो है वो यानी इंटरनोड को एलोंगेट करेगा। और तो इंटरनोड क्या है, नोड के बीच का रीजन, ये नोड है, ये नोड है, तो इसको बढ़ा देगा जिससे ये लंबे हो जाएंगे और ऊपर इसके फ्लावर्स आने लग जाएंगे। सो ये प्रमोट बोल्टिंग इंटरनोड एलोंगेशन प्रायर टू फ्लावरिंग। तो ये हमारा हो गया जिब्रेलिन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि क्या है, मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया अच्छे से। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।